दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आज एक बार फिर से हम इकट्ठा हुए हैं। हमने शेख साहब को बुलाया, आबिद हसन साहब को, पश्चिम बंगाल से। वो पत्रकार भी है और जैसे मैंने कहा कि वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। और हम बेंगलुरु में मिले थे आज से तकरीबन 1.5 साल 2 साल पहले। और वहां हमारी जान पहचान 2024 24 में चुनाव से पहले मिले थे। आई थिंक चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, नहीं, ये एग्जैक्टली भूल गया। 2024 26 जनवरी के बाद 27 28 तो हाँ, मतलब 29। चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले मिले थे वहां पे। और देश भर के जो सोशल मीडिया पर काम करने वाले पत्रकार और एक्टिविस्ट, अलग अलग कैटेगरी के लोग, मतलब जो थे वो सब बुलाए गए थे वहां पे, निमंत्रित थे। और वहां हमारी मुलाकात हुई। तब से हम लोग परिचित हैं और दूसरे से बात करते रहते हैं। आज फिर से हमने शेख साहब को इसलिए बुलाया क्योंकि बंगाल का जो चित्र है वो अभी आप शेख साहब से बात कर रहे हैं, आज भी करेंगे, सुनेंगे उनको। आगे आने वाले दिनों में हम अलग अलग जर्नलिस्ट जो है वहां पे, हम जिनसे परिचित हैं या हम जिनको बुलाने के लिए हमको लगता है कि भाई हम पूछ सकते हैं और आप तक पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे और भी लोग आएंगे। यहाँ पे आप जो समझेंगे वो आबिद भाई का अपना एक पर्सपेक्टिव है, उनके अपने नजरिए से। और उसी को हम खंगालने की, उसी को खोदने की, डिग करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे बातचीत की शुरुआत करता हूँ आबिद भाई, और मैं ये समझना चाहता हूँ, जो हमारी कल बात हुई थी उसमें आपने कहा था कि ममता बनर्जी से मुसलमान, आपने कहा था 42 सीट्स ऐसी हैं जो एकदम जबरदस्त तरीके से मुसलमान वोट से प्रभावित हैं। और आपने कहा कि मुसलमान जो है वो ममता बनर्जी से खुश नहीं नजर आ रहा है। आप भी मुसलमान हैं, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग है, पर आपका ये ऑब्जर्वेशन है, ये आप कह रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी और टीएमसी को एक ही नजर से देखते हैं, और आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं बंगाल में जो इस तरह से देखते हैं। मुझे वो पॉइंट ऑफ व्यू समझना है कि ममता बनर्जी पर तो ये लगातार खुलेआम ये एलिगेशन लगते हैं कि भाई वो तो बड़े जोरों से तुष्टिकरण करती बीजेपी लगाती है। और जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके जो आते हैं, उसका सबसे बड़ा आरोप तो ममता बनर्जी पे लगता है कि वही इनको आने देती है, शरण देती है और अपनी वोट बैंक में उनको कन्वर्ट करती है। और उसी से तो मुक्ति दिलाने की बात अमित शाह लगातार कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मुसलमान नाखुश हैं। तो इस जो आरोप है इसमें कितना दम है, अगर आप अपने दृष्टिकोण से बता पाएं कि क्या ममता बनर्जी आपकी नजर में बांग्लादेश से घुसपैठ होने देती है, और क्या उन मुसलमानों को जो बांग्लादेश से आते हैं उनको अपनी वोटर के तौर पे कन्वर्ट करती है? क्या ये हुआ है अब तक? अगर हुआ है तो किस तरह से, ये बताइए। और अगर ये आरोप गलत है आपकी नजर में, तो फिर ये भाजपा किस बूते पे इस आरोप को लगा रही है, पहले ये समझा दीजिए हमें। हाँ, देखिए, ये बांग्लादेशीफिकेशन ऑफ इंडियन बंगाली मुस्लिम, ये आपका बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के टाइम से हो रहा है। पहले ये आसाम में आपने देखा नेली मैसेकर हुआ। वो नेली मैसेकर किया था अटल बिहारी वाजपेयी के लिए हुआ था। उन्होंने एक डेंजरस स्पीच दिया था कि पंजाब में अगर रेफ्यूजी आते हैं तो हम उनका काट के नाश्ता नाबूद कर देंगे, ऐसा कुछ बोले थे। तो उस जी हिसाब से आंसू आंसू का जो ट्राइबल ग्रुप था, उन्होंने बंगाली मुसलमान को 6 घंटे में, ऑफिशियल फिगर 3,000 है लेकिन अनऑफिशियल 10,000 के पास ऐसा है, जी वहां से ये शुरू होता है। अब ये एक बड़ा सा रूप लेता है आपके 2000 लाइक 1993 में, जब आपके बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का मूवमेंट बीजेपी कर रही थी। तो वहां पे ये शिवसेना बोल रहे थे कि ये करे, ये बांग्लादेशी बंगाली मुस्लिम जो मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, काम करते हैं, वो बांग्लादेशी। वहां से ये नैरेटिव शुरू हुआ और ये नैरेटिव का पूरा धचिया अभी ये जो वेस्ट बंगाल एसआईआर हुआ उसमें पूरा उड़ गया। क्योंकि अगर आप वेस्ट बंगाल एसआईआर में देखेंगे
तो अनमैप्ड voter, Muslim unmapped voter is very negligible. It's like 2 to 5%. 95% Muslim voters are mapped voters. They have some linkage to the 2002 list. अब बिकॉज ये मैप्ड वोटर है इसीलिए लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को यूज करके आपको ऐसा करके ये बनाया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में। जैसे किसी फैमिली में 6 बच्चे हो तो उनको बुला लिया कि कैसा हो सकता है। पीपल बॉर्न बिफोर 1 जुलाई 1987 उनका फादर्स नेम देखना चाह रहे हैं जिसका कोई मायने नहीं है। और महिला मैरिड वुमेन जिनका डॉक्यूमेंट में मोस्ट लाइकली फादर्स नेम नहीं रहेगा बिकॉज एज पर ईसीआई गाइडलाइंस मैरिड वुमेन को अपने हस्बैंड का नाम रखना पड़ेगा। और वो फॉर्म फिलअप किया है और करने के बाद भी जब वो लिंकेज दिखाया है टू मदर और फादर टू द 2002 वोटर लिस्ट उसके बाद भी बहुत सारे महिला मुस्लिम वोटर की आपकी नाम कट गए जिसको लेके बहुत विवाद हो रहा है अभी पश्चिम बंगाल में। अब ममता बनर्जी के ऊपर ये जो तुष्टिकरण का टैग होता है ये एक किस्म का गेम प्लान है ताकि ममता बनर्जी का जो हिंदुत्व है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। आप देखिए दुर्गा पूजा क्लब को कितना पैसा ममता बनर्जी दे रही है 80,000 करोड़। ममता बनर्जी is making temples with government money। तो ममता बनर्जी मुसलमान को कहाँ कुछ दे रही है। वो जो इमाम भाता है जिसको लेके विवाद है ये इमाम भाता पहले से ही दिया जाता है जो आपके हाजी मोहसिन फंड है यहाँ से दिया जाता है। ममता बनर्जी ने सिर्फ डिक्लेयर किया है ये हमारा एक MA ME और ना मद्रासा अफेयर्स एंड मद्रासा एजुकेशन जो है उस डिपार्टमेंट से जाता है। बट ये एक अलग ही किस्म का सेटिंग है जहाँ पे जो फंडिंग है ये हाजी मोहसिन फंड से आता है और बहुत सारे जो हमारे खानका और जो मुस्लिम एसेट्स है वहां से आते हैं और ये बहुत दिन से हो रहा है। ये आप अगर कलकत्ता मद्रासा का इतिहास पढ़े या आलिया मद्रासा का इतिहास पता आपको पता चलेगा ये अंग्रेज के टाइम से ये आपका स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो यहाँ पे ये देखिए आरएसएस का दुर्गा है ममता बनर्जी। ये बंगाल का जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम है जो कि ज्यादा मालदा मुर्शिदाबाद और या मुस्लिम मेजोरिटी जगह में है वो पहले से ही मानता था कि ममता बनर्जी ये आरएसएस का दुर्गा है। ममता बनर्जी को हम कभी वोट नहीं देंगे। और अगर आप इलेक्टोरल डेटा पकड़ के चले तो टिल 2016 75 सीट्स यूज्ड टू गो टू कांग्रेस एंड सीपीएम। इवन मुर्शिदाबाद और मालदा में इस बार पंचायत देख लीजिए 2023 में वहां पे भी 6000 से भी ज्यादा पंचायत में जीत गया है कांग्रेस सीपीएम मिला के। कहीं कहीं जगह तो बीजेपी का टिकट लेके मुसलमान तृणमूल को हरा दिया। अब ममता बनर्जी क्या क्या किया है। ममता बनर्जी पहले आके ही 2013 में मद्रासा सर्विस कमीशन जो है हमारा मद्रासा सिस्टम एकदम जैसा सेंट्रली सीबीएसई सिस्टम है या फिर माध्यमिक सिस्टम है स्टेट एजुकेशन उस हिसाब से ही चलता है। और बिकॉज लॉट ऑफ पुअर नॉन मुस्लिम और हिंदू students and tribal students they study in these madrasas, so unfortunately or fortunately Muslims seek government help और यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया है। आप अगर वो देखोगे तो जो कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम स्टूडेंट है वो कुछ इस्लामिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं और बाकी आप पूरा का पूरा सिस्टम सेम ही है माध्यमिक से कुछ अलग नहीं है। अब हमारा सीपीएम के लास्ट फेज में हमें 12 एडेड गवर्नमेंट एडेड इंग्लिश मद्रासा भी मिला। अब उसका हाल आप देखिए एमएससी अभी कोई रिक्रूटमेंट नहीं करता मद्रासा में।
हिंदू टीचर भी जाते हैं, लेकिन वहां पे अभी एमएससी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा है, पब्लिक सर्विस कमीशन कर रही है। तो पब्लिक मैं सर्विस कमीशन। आबिद भाई, सॉरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू, हाँ पर मैं क्योंकि इसको मैं अभी आपसे आपकी बात सुनते सुनते मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जो समझ रहा हूँ कैसे ही समझ रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि मैपिंग जो हुआ है वोटर्स का, मुस्लिम वोटर्स का, तो उसमें कोई कोई बाहर का उस तरह से कोई मुसलमान जो है बंगाल से आया हो, अपने बांग्लादेश से, ऐसा बांग्लादेश कोई, से आया है। हाँ बांग्लादेश से, ऐसा कोई मुस्लिम तो अभी इसमें उस मैपिंग में कोई सिग्निफिकेंटली पाया नहीं गया है। तो नहीं। मतलब ये है कि ममता बनर्जी घुसपैठ करवाती है, ये वाला जो आरोप अमित शाह आनी मंडली जो भाजपा की लगाती है, वो आरोप में दम नहीं है, पहली बात। मैं क्या ना, इसको सही एकदम समझू? नहीं। हाँ, मतलब वो एकदम दम दम नहीं है, नहीं है। दम नहीं है। एक्चुअली वो ईसीआई को पूछा भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा भी गया है, आपको कितने रोहिंग्या मिले, आपको कितने बांग्लादेशी मिले, तो वो कुछ बोल नहीं पाए। एक्चुअली बांग्लादेशी हिंदू या बांग्लादेशी नॉन मुस्लिम तो है, ये हमारा पश्चिम बंगाल का इतिहास है। अब है। आप जो लोग डिलीट हो गए 28 फरवरी से पहले, मोस्ट ऑफ देम आर रेफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश और ईस्ट हाँ, पाकिस्तान। पर मतलब घुसपैठ करवाई जा रही है ममता बनर्जी के द्वारा, उस आरोप में कोई दम नहीं है आपके हिसाब से, ठीक है। नहीं नहीं, और एकदम नहीं, आप डेटा देख लीजिए। और फिर जो मैं उसको समझ रहा हूं कि फिर आप कह रहे हैं कि फिर भी मुसलमान जो है वो बांग्लादेश का, मतलब पश्चिम बंगाल का, हमारे वेस्ट बंगाल का, वो ममता बनर्जी की सरकार से फिर भी खुश नहीं है, तो हाँ, वो इसका मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ हाँ ये हमारे यहाँ माने हिंदू और मुसलमान का जो बीफ और फॉर्क को लेके जो माने प्रॉब्लम है, जी। मुस्लिम मुस्लिम सरवाइव करने के लिए अगर 3 दिन उसको खाना नहीं मिलता, वो पोर्क खा सकता है। तो हम्म 2021 में वैसे ही मालदा, मुर्शिदाबाद और जहाँ पे तृणमूल का कोई संगठन नहीं है, वहां पे मुसलमानों ने तृणमूल को वोट दिया, क्योंकि एक फियर साइकोसिस क्रिएट किया था शुभेंदु अधिकारी ने, मुसलमान को गाली वाली दे के, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, टेररिस्ट, जिहादी, ये सब बोल के मुसलमान, बिकॉज शुभेंदु अधिकारी के इतिहास है कि वो मुस्लिम के खूब रहनुमा थे, और मुसलमानों का खिदमत करके वो आए थे पॉलिटिक्स में, तो मुसलमान साइकोलॉजिकली उनका पूरा डेंजरस चीज हो गया, तो उन्होंने वोट दिया। हम्म लेकिन आप अगर डेटा देखें, आप ऑलमोस्ट 35% मुस्लिम है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है गवर्नमेंट जॉब में? जो मुसलमान जेएनयू में पीएचडी कर रहा है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा है, उसको बंगाल यूनिवर्सिटीज में, स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी जब भी करने जा रहा है, उसको नॉट फाउंड सुटेबल बोल रहा है। ये पहले एससी एसटी के साथ होता था, हिंदू ओबीसी के साथ होता था, लेकिन उनका कल्चरल कैपिटल कुछ नहीं है। और हमारा एक आइडिया है कि गोल्डन बंगाल, सीपीएम के टाइम एक गोल्डन बंगाल था, कोई दंगा नहीं हुआ था, लेकिन जी। कतरा मस्जिद में सकेर भी हुआ था। तो उस हिसाब से पीपल हैव दिस परसेप्शन अबाउट बंगाल, एंड ये परसेप्शन चल रहा है, और इसका कोई तोड़ नहीं है अभी तक। और तो फिर एक चीज और समझनी है कि वो जो अस्पताल में एक बच्ची के साथ बलात्कार का जो मामला सामने आया है ना, कुछ समय पहले की बात है, कलकत्ता में, हाँ हाँ। और तो उसका कोई नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है टीएमसी, उसके ऊपर क्या उसको कहीं बुनाया जा रहा है? हैज इट समथिंग टू डू विथ द माइंडसेट ऑफ वोटर्स? इसका कोई असर है? नहीं, या ए वेरी गुड क्वेश्चन। दिस कुड हैव बीन अ इलेक्शन इशू, बट जो अभया या निर्भया का जो तिलोत्तमा का जो मम्मी डैडी है, इन्होंने जी। बीजेपी ज्वाइन कर लिया। इन्होंने सिर्फ बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, टिकट भी ले लिया, उनके मम्मी ने टिकट भी ले लिया, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम भूल गया। और उन्होंने अभी वामपंथी और फेमिनिस्ट जो मूवमेंट किया, उन लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जो कि एक सिविलियन इशू था, उसको पॉलिटिकल इशू बना दिया गया।
और आप अगर देखें तो सीबीआई का रिपोर्ट जो मैं नहीं मानता, ओके, वो यहाँ पे कोलकाता, हम तो पहले से ही इसको लेके बोला है, तो हमको पता है यहाँ पे दाल में काला है, लेकिन ठीक है, आप कोलकाता हाई कोर्ट में रफा दफा नहीं हुआ तो आपका सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने और बीजेपी सरकार ने ममता बनर्जी का ही साथ दिया। इवन मोहन भागवत ने ही बोला है कि वट एवर वेस्ट बंगाल सरकार इज डूइंग, वी विल स्टिक टू इट। And so there is no political game here, because what will Abhaya's mother say? If she is with BJP, she has to accept uh, central investigation. तो चलिए, मतलब वो बात है जो उतनी उतनी प्रभावशाली नहीं रहेगी, लेकिन तो मतलब बीजेपी किस आधार पर इतना बड़ा जो है वो ढोल पीट रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल के जो नागरिक हैं, जो जनता है, वो ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार से ऊब चुकी है और इनको उखाड़ फेंकेंगी, और गुंडागर्दी की बात होती है, बहुत सारी हिंसा की बात होती है, तो वो व्हाट इज दैट एंगल, वो क्या है? हाँ, that angle is true. There is violence. There is unprecedented violence. Like आप अगर 2018 का फिगर पंचायत इलेक्शन देखे, one of the many reason why BJP could do well in 2019 लोकसभा इलेक्शन is because of 2018 पंचायत वायलेंस। यहाँ पे इतना वायलेंस हुआ है, बीरभूम का जो सीपीएम वाला मुसलमान है वो भी बीजेपी को वोट दिया, बट फिर सीए 2019 आ जाता है, तो वहां पे दिलीप घोष ने जो भी गेम रचा था सब उसके ऊपर बीजेपी पानी फेंक देता है। फिर आता है आपका ये 2023 पंचायत, वहां पे भी वायलेंस हुआ, वहां पे भी सेंट्रल फोर्सेस आए थे, उसके बाद भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। इसीलिए देयर इज हाई चांस ऑफ बीजेपी वोटर्स नॉट वोटिंग फॉर बीजेपी। और एक चांस भी है, 2021 के बाद जो वायलेंस हुआ अपोजिशन के विरुद्ध, तृणमूल के गुंडा वाहिनी ने जो किया या लाठेल वाहिनी जो ने किया, पॉलिटिकल रेप जो हुआ, उसके बाद भी बीजेपी वाज नॉट एबल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। Many CPM people were killed, पर बीजेपी ने उसके ऊपर बीजेपी का झंडा गिरा दिया, है ना। आईएसएफ का बहुत सारा कैंडिडेट को एकदम खून कर दिया। अनिस खान का केस अगर आप ले ले, फिर वो भांगोड़ में पंचायत जीत गया एक आईएसएफ की महिला नेत्री, तो उनके हस्बैंड को आंखों के बीच गोली मार दिया। तो इस हिसाब से वायलेंस हुआ है। अब ये वायलेंस हुआ है, एक्चुअली में वायलेंस हुआ है। अब होता क्या है, जहाँ पे तृणमूल का एक्चुअली ये जो तृणमूल का मसल है, दिस सोशियोलॉजिकली इज मुस्लिम। सो अब मुस्लिम जहाँ पे अपोजिशन के मुस्लिम को मार रहे हैं, वहां पे ये सेकुलर हो जाता है। जहाँ पे अपोजिशन में सीपीएम का हिंदू है, तब वो वहां पे बीजेपी चला जा रहा है, वहां पे कम्युनल एंगल दिया जा रहा है। ये ममता दी की साजिश है। आप अगर दंगा देखो, आप 2016 से जो जितने भी दंगे हुए हैं आप देखो, सब 2016 के इलेक्टोरल डेटा देख लीजिए, आप देखिएगा जहां जहां बंगाल में दंगा हुआ है, सीपीएम इज इन सेकेंड पोजीशन। सीपीएम को कैसे खत्म किया जाए, ये ममता और बीजेपी का एक सेटिंग है। कहीं मुसलमान तृणमूल का दंगा चालू करता है, कहीं बीजेपी का हिंदू दंगा चालू करता है। आप देख लीजिए, आप देखिए, आप बालीगंज का डेटा देख लीजिए। वाई पहले जो आपने क्वेश्चन पूछा था, वाई मुस्लिम्स आर अनहैप्पी विथ तृणमूल, आप बालीगंज बाई इलेक्शन का डेटा देख लीजिए। जो दो मुस्लिम मेजोरिटी वार्ड है, एक 64 आई थिंक, अनदर इज 65 और 62, तो यहाँ पे वोट बॉयकॉट
कि वोट बॉयकॉट ही किया गया है। अब फिर बाबुल सुप्रियो तृणमूल के टिकट से जीत जाता है। तो ये बाबुल सुप्रियो इन्होंने तो आसनसोल में दंगा किया ही है, ये तो प्रूवन फैक्ट है। तो अच्छा। उसके बाद भी उसको लिया है। तो मुस्लिम्स आर लाइक दे आर स्केर्ड ऑफ बीजेपी। ये बीजेपी का जो जुजू है, माने हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं मालूम, ये बॉगी ऑफ बीजेपी, ये जी। इट इज हेल्पिंग ममता बनर्जी डिस्पाइट ममता बनर्जी नॉट डूइंग मेनी थिंग्स। जैसे माइग्रेंट वर्कर का इशू देख लीजिए, ज्यादा माइग्रेंट वर्कर सब मालदा मुर्शिदाबाद के ही है, मुस्लिम मेजोरिटी के ही है। ये बंगाली मुसलमान बाहर जा रहे हैं, उसको बांग्लादेशी करार करके उसका लिंचिंग हो रहा है। ये तो आपका राजस्थान से शुरू हुआ, अब जी, जी। केरला में भी हो रहा है, कश्मीर में भी हुआ, कर्नाटका में भी हो रहा है। तो ये ट्रू। दीज आर कैन बी सेड कि दीज आर तो मुस्लिम मतलब इश्यूज। पश्चिम बंगाल का चुनाव, आबिद भाई, क्योंकि हम लोग आगे भी बात करते रहने वाले, लेकिन आज के बातचीत में मैं ये आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव आखिरकार किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा? ओरिजिनल मुद्दा एस क्या आई है? आर, अभी तो एस आई आर ओरिजिनल मुद्दा, एस आई तो आर। एसआईआर में कौन? एसआईआर अगर ओरिजिनल मुद्दा है तो फिर वो तो अभी जो केंद्र की सरकार है उसकी बिल्कुल मतलब ये तो अब सब साफ हो चुका है या कि चुनाव हाँ, आयोग तो उसी के इशारे पे कर रहा है, तो मतलब कि केंद्र सरकार, और केंद्र में कौन बैठा है? बीजेपी। तो क्या ये चुनाव बीजेपी हाँ, के खिलाफ लड़ा जा रहा है बंगाल में? एकदम 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 बीजेपी के बहुत सारे वोटर डिलीट हो और आप गए, कह रहे हैं कि बट आप, बीजेपी इज नहीं तो साइलेंट। बीजेपी के वोटर, तो मतलब बीजेपी के खिलाफ अगर आप कह रहे हैं कि इस पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार लड़ा जा रहा है, तो वोट कहीं कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं इनको हराने के लिए, या वोट बट रहे हैं? ये समझना चाहता हूं। वोट, हाँ, वोट कॉन्सेंट्रेट हो रहा है अगेंस्ट तृणमूल ऑल्सो, बिकॉज पीपल नो दैट तृणमूल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस So मेस। what is the third option? I mean, that you are. Third option is there is a high chance of left having some vote bank But going back. isn't it the fact, or is there any truth about it, that left also is somewhere has, walking hand in hands with BJP? नहीं 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 नहीं, ये हाँ, ये आपने जो बोला है ये अच्छा पॉइंट है। 2019 में हमने ये देखा है, हाँ, आगे राम पौड़े वाम। तो हाँ, ये लोकल लेवल में deliberately the left has shifted its Hindu vote, SC OBC vote to the BJP. अब ये हुआ था because of unprecedented violence. There is nothing more to do. Dilip तो Ghosh लेफ्ट kind of, जो सी, तो सीपीआईएम जो है वो क्या अभी भी उनका संगठन और उनकी कैडर और इनका जनाधार, हाँ आपको लगता है कि है, हाँ, इंटैक्ट है अभी? उनका कैडर अभी भी है। ये अब्बास सिद्दीकी जो कि आईएसएफ के प्रतिष्ठाता है, हाँ, उन्होंने जो मूवमेंट किया तृणमूल के विरुद्ध, उसके लिए बहुत सारे सीपीएम घर से निकल के अभी राजनीति कर पा रहे हैं। तो लेफ्ट इज देयर। अब और एक पॉइंट मैं आपको बोल दूं, आपको यह पता होगा दिसंबर 19 2019 कलकत्ता में एक बड़ा सा नो सीए एनआरसी एक जी, मूवमेंट हुआ था। हुआ था। उससे पहले दिसंबर 18 2019 को बंगाली मुस्लिम रिलीजियस क्लर्गी और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक मिছিল करने का ठीक किया था, मन किया था। ममता बनर्जी ने अब्बास सिद्दीकी के घर में 1000 पुलिस भेज दिया। इसीलिए अब्बास सिद्दीकी ने पॉलिटिकल पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट खोला है। बाकी जितने भी मुसलमान थे, जैसे सिद्दीकुल्ला ले लीजिए, कामरुज्जमान ले लीजिए, वो सब वो चोटी चाटा हो गए। ममता बनर्जी का चोटी, हवाई चप्पल, हम बोलते हैं चोटी चाटा। तो 95% मुसलमान अभी चोटी चाटा ही बन गया है। आपको लगता है कि अभी, आई नो दैट इट इज लिटिल अर्ली टू आस्क दिस, बट हाँ हम ये बात लगातार करते रहेंगे इस चुनाव खत्म होने तक। आज की तारीख में क्या लगता है कि कोई एक मतलब ममता जी या तो मोदी जी में से कोई एक उनकी पार्टी जो है वो बहुमत प्राप्त कर लेगी, या
आपको कहीं फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिखता है क्या? मतलब व्हाट इज दैट यू फील नाउ? अभी इस वक्त हाँ क्या लग रहा है? फ्रैक्चर हाँ फ्रैक्चर्ड मैंडेट अगर होता है तो बंगाल के लिए अच्छा होता है। अगर ममता बनर्जी को 146 मिले या 147 मिले तो बंगाल के लिए बहुत अच्छा है। फिर कांग्रेस सीपीएम आईएसएफ वाला लोग जितने भी उनको एमएलए मिलेंगे वो लोग ममता जी को टिका देंगे। लेकिन बीजेपी का कोई सीन नहीं है। बीजेपी का मैक्सिमम 112 ही आ सकता है। बट अभी गेम ये है कि ममता बनर्जी कितना उनको मिलेगा। उनको 170 टू 230 रेंज में मिलेगा या ममता बनर्जी को बहुमत नहीं मिलेगी। यही गेम है। स्पेसिफिकली मालदा एंड मुर्शिदाबाद में तृणमूल हैज ऑलवेज बीन वीक एंड लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो हुआ था 20 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी केस वेर फ्रॉम मालदा एंड मुर्शिदाबाद। These were done deliberately by Mamta Banerjee because Mamata Banerjee was the person who sought judicial officer intervention in this case. नहीं तो रोल ऑब्जर्वर माइक्रो ऑब्जर्वर तो ठीक ठाक कर ही रहे थे काम। अब उन्होंने मांगा है जुडिशियल ऑफिसर ये सब 20 लाख अंडर एजुकेशन किया है। तो ये क्यों किया है? बिकॉज ममता बनर्जी नोज कि मुसलमान अगर पूरा का पूरा जो है मैप मुसलमान अगर वोट देता है तो उनको नहीं देगा। आप देखिएगा कांग्रेस में भी कांग्रेस 5-6 सीट आराम से जीत भी जा सकता है। यू नेवर नो। अब यहाँ पे देखिए मुफक्करुल इस्लाम को कौन प्रमोशन कर रहा है? ये सीपीएम इज प्रमोटिंग मुफक्करुल इस्लाम। इनफैक्ट इन सागोर दिघी this time on ISF ticket there is a SDPI candidate and the left is supporting SDPI. So there is real anti like only in 46 seats 46 Muslim majority seats जहाँ पे बीजेपी जीत नहीं पाएगा मोस्ट लाइकली नहीं जीत पाएगा। वहां पे इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ममता बनर्जी टू गेट वोट्स। एंड नाउ दैट ममता बनर्जी हैज सेड कि जिन्होंने ये मूवमेंट घेराव किया सबको केस दो सबको उठा लो अब एनआईए सीबीआई कर दो। ममता बनर्जी ने बोल दिया है मंच से तो पीपल विल बी मोर एंग्री ऑन हर बिकॉज दे आर सीकिंग रिस्टोरेशन ऑफ देयर वोटिंग राइट्स। ट्रू, करेक्ट करेक्ट। बहुत कुछ है ये आपके इस पश्चिम बंगाल के चुनाव में समझने के लिए। बातचीत करते रहेंगे अमित भाई, और आज की बातचीत के लिए जो आपने वक्त निकाला और जो हमारे सभी साथियों को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बात करते रहेंगे हम आपसे क्योंकि और बहुत सारे एंगल्स हैं जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों ये बात आज आपने सुनी, और भी बहुत सी चीजें हैं जैसे हम उनसे आगे बात करेंगे बंगाल के बारे में, क्योंकि हर जगह पे हम देख रहे हैं कि AIMIM जो है हमारे ओवैसी साहब, वो बिहार में भी हमने उनका इस बार का जलवा देखा और भी जगह देखा। ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनका कहीं शायद स्ट्रेटेजिक गठबंधन है प्रादेशिक चुनाव में उनकी भूमिका को लेकर, और शायद सत्ता में बैठे लोग कहीं ना कहीं इनके साथ इस गठबंधन में हो सकते हैं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आई एम जस्ट गैसिंग बिकॉज जो जो दिख रहा है और जो जानकारी थोड़ी बहुत मिल रही है उस आधार पे। तो हम शायद अगले बातचीत में ये भी जानने की कोशिश करेंगे अमित भाई से कि क्या AIMIM का कोई इस बार रोल बन रहा है, नहीं बन रहा है, अगर है तो कैसा क्या, और भी बहुत सारी बातें हैं वो भी करेंगे। तो आज बस इतना ही है भाई। आप सबसे गुजारिश है कि आप इस बातचीत को लेकर जो भी सोच आपकी है, राय रखते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख के जरूर से बताइए। और अगर आपको लगा कि ये बात साक्षात्कार अच्छा था तो इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को और लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, है ना। और ये मंच आप ही का है, अगर आपने अब तक किसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, अपने साथियों से करवाएं। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं स्क्रॉल में, तो इसमें एक अपील है हमारी कि भाई हमें आपसे आर्थिक सहयोग चाहिए। आप जिस तरह से दे सकते हैं यूपीआई से, या 2 तरह की मेंबरशिप है उसमें आप ज्वाइन बटन दबा के दे सकते हैं। तो आपकी मर्जी है जिस तरह से देना चाहें, जितना आप सहयोग देना चाहें, पर आप दे जरूर, ये हम आपसे अपील जरूर करेंगे।
और बहुत-बहुत शुक्रिया करेंगे आप सबका, धन्यवाद करेंगे हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।